हेलो, मैं आज एक ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू लेने जा रही हूँ जिनका नाम है धीरज मल्होत्रा सर, जो इंडिया में लिम्रा के चीफ मास्टर ट्रेनर भी है एंड ही इज टू बी लीडिंग एक्सपर्ट इन बिजनेस इंश्योरेंस। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि लाइफ इंश्योरेंस से नॉन अटैचेबल ट्रस्ट क्रिएट करना क्यों सही है? क्या ऐसा ट्रस्ट बिजनेस ओनर के लिए यूजफुल है तो कैसे सर? ओके, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कंचन। एक बात बताइए कंचन, अगर आप एक बिजनेस ओनर होते हैं तो क्या आपको लगता है कि हमारे पास एक ऐसी तिजोरी होनी चाहिए जिसमें रखे हुए पैसे को कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसीज हो, चाहे वो कोई क्रेडिटर हो, चाहे वो कोई बैंक हो, किसी भी सिचुएशन में उस तिजोरी से आपके परिवार से न ले सके? डू यू थिंक ऐसी तिजोरी एक बिजनेस ओनर के पास होनी चाहिए? यस सर, ऑफ कोर्स। जिस नॉन अटैचेबल ट्रस्ट की आप बात कर रही हैं, ये वही तिजोरी है। ओके कंचन, ये जो ट्रस्ट क्रिएट होती है, ये 1874 से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है जिसका नाम है मैरिड विमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट। उस एक्ट के अंतर्गत ये ट्रस्ट क्रिएट होती है और ये ट्रस्ट सिर्फ और सिर्फ एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के द्वारा क्रिएट की जा सकती है। और इस ट्रस्ट में जो रखा हुआ पैसा होता है, क्योंकि ये मैरिड विमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट है, इट इज ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ मैरिड विमेन एंड हर एक्सटेंशन विच इज हर चिल्ड्रन। वही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी और व्यक्ति, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी, कोई भी क्रेडिटर, कोई भी बैंक किसी भी सिचुएशन में इस पैसे पे हाथ नहीं डाल सकता। वेरी नाइस। सो देयरफॉर किसी भी बिजनेस फैमिली के पास ये ट्रस्ट होना जरूरी है। अब एक सवाल ये भी है कि इस ट्रस्ट में कितना पैसा रखा जाए, करेक्ट? तो इस ट्रस्ट में कम से कम उतना पैसा होना चाहिए जिससे किसी भी विपरीत परिस्थिति में, बिकॉज बिजनेस है, रिस्क है एंड देयरफॉर रिटर्न्स है, और रिस्क है तो विपरीत सिचुएशन, एडवर्स सिचुएशन आ सकती है। इस ट्रस्ट में इतना पैसा होना चाहिए जिससे कि किसी भी एडवर्स सिचुएशन में जो फैमिली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मेंटेन रखा जा सके। अगर सारे अटैचमेंट्स भी आ जाएं, हाउस एंड प्रॉपर्टी भी अटैच हो जाए, तो बिजनेस ओनर की फैमिली उसी टाइप की प्रॉपर्टी रेंट पे ले सके। एंड दिस ट्रस्ट शुड हैव इनफ मनी कि वो उस पूरे फाइनेंस को, उस पूरे एक्सपेंडिचर को रेगुलरली लंबे समय तक, ऑलमोस्ट लाइफ टाइम सपोर्ट कर सके। तो क्या इस ट्रस्ट में टर्म प्लान ले सकते हैं सर? ले तो जरूर सकते हैं, पर आप सोचिए कि विपरीत सिचुएशन, एडवर्स सिचुएशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, टर्म प्लान में पैसा कब मिलता है फैमिली को? डेथ के बाद मिलता है। डेथ के बाद मिलता है। अब एक बात बताइए, एक बिजनेस ओनर के मरने के चांसेस ज्यादा हैं या बैंकरप्सी के? ऑफ कोर्स बैंकरप्सी के सर। करेक्ट। सो टर्म प्लान में पैसा फैमिली को कब मिलेगा? डेथ के बाद। एग्जैक्टली। एंड देयरफॉर अब आप सोचिए, एक बिजनेस ओनर अगर बैंकरप्ट हो जाए तो इस पैसे को फैमिली को दिलाने के लिए बेचारे को मरना भी पड़े। इज दैट फेयर? नो नहीं। सो देयरफॉर इस पॉलिसी में जनरली वी एडवाइज दैट पीपल शुड बाय अ लाइफ टाइम एंडोमेंट और इवन यूनिट लिंक काइंड ऑफ अ प्रोविजन, पर जो जिंदगी भर चले। करेक्ट। जैसे कि आप लोग कहते हैं ना, LIC जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। इसी तरह से ये जो प्रोविजन है जो इस ट्रस्ट में होना चाहिए कि बिजनेस ओनर की जिंदगी के साथ भी और उसके बाद भी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए रहना चाहिए। और साथ भी के लिए जरूरी है कि हम इस एसेट में, इस ट्रस्ट में कुछ अंडरलाइंग एसेट्स रखें, विच इज पॉसिबल ओनली इन एंडोमेंट पॉलिसी और यूलिप्स।